हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल किरण रामगढ़ डिज़ाइनर। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं लूँगी सिंपल और प्लेन स्वेटर, उसके ऊपर बनाएंगे खूबसूरत सा ब्यूटीफुल एक डिज़ाइन जिसको रेडी करना बहुत ज़्यादा सिंपल और इजी है। आप घर पर ही स्वेटर पे किसी के ऊपर जो सिंपल कपड़ा हो उसके ऊपर आप इजीली डिज़ाइन बना सकते हो। जैसे कि विंटर्स चल रही हैं तो स्टॉल हो गया, स्वेटर हो गया, तो किसी के भी ऊपर आप इस तरह से डिज़ाइन बना सकते हो। मैं लूँगी एंकर थ्रेड, नीडल, सीजर, वुडन फ्रेम और फैब्रिक। तो इस तरह से मैं अपना जो मटेरियल है वो मैं सारा ले लूँगी। तो नीडल के अंदर इस तरह से एंकर थ्रेड को इंसर्ट कर लेंगे। मैंने डबल एंकर थ्रेड ली है। लास्ट में इस तरह से नॉट लगा देंगे। नॉट आपको काफ़ी अच्छे से लगानी है। तो इस तरह से फ्रेम को मैंने अच्छे से फिट कर लिया है कपड़े के अंदर। तो अभी मैं इस तरह से नीडल को लूँगी, डबल इसको लेयर करते हुए कपड़े में से क्रॉस कर लूँगी। टू फिंगर में इस तरह से मैं लूँगी, टू फिंगर लूँगी और इसको इस तरह से घुमा के थ्रेड को डबल घुमा के उसको नीडल के अंदर मैं क्रॉस कर लूँगी। इस तरह से मुझे 7 to 8 टाइम करना है ताकि एक जो लेयर है हमारी वो हो सके। तो एक फ्लावर बनाने के लिए एटलीस्ट 7 to 8 इस तरह से पेटल्स बनती हैं। तो एक पेटल बनाने के लिए 7 to 8 या फिर 10 तक आप इस तरह से नॉट्स लगा सकते हो। नीडल के ऊपर आपको इस तरह से जब आप लगाओगे, आपको बहुत टाइट नहीं रखना है, थोड़ा लूज़ रखना है ताकि नीडल में से वो धागा निकल जाए। अगर मैंने थ्रेड को टाइट किया होता फिर वो नीडल से निकलता नहीं, क्योंकि अगर टाइट होगा तो वो क्रॉस ही नहीं होगा। तो इस तरह से ये देखिए, जो छोटी सी शेप आ गई है जैसे कि पेटल की तरह। अभी नीडल को इसके अंदर से, कपड़े के अंदर में से निकाल लेंगे। इस तरह अच्छे से इसको निकाल लिया है। बैक साइड से आगे तक नीडल को लेके जाएंगे, इसको आगे पुश कर देंगे। अभी क्या करना है, थ्रेड को लेना है, सेम प्रोसेस करेंगे। थ्रेड को लेना है, दूसरी तरफ फोल्ड करके एक एक करके हमें इसके ऊपर हमें कवर करते हुए जाना है। बहुत इजी प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा, सिर्फ 10-15 मिनट में ही आप इजीली खूबसूरत सा फ्लावर बना लोगे। बस आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है ताकि जब आप इस तरह से नीडल के ऊपर थ्रेड को क्रॉस करो, थ्रेड आपका टाइट नहीं होना चाहिए। अगर आपका थ्रेड टाइट हो जाएगा वो वहीं पे फंस जाएगा और फिर वो नीडल में से निकलेगा नहीं, तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो ये चीज़ ना हो तो आपको पहले से ही ध्यान रखना होगा। अभी हमारी दो पैटर्न्स यहाँ पे इस तरह से बन गई हैं। बिल्कुल छोटू सा फ्लावर, हमारा जो बेस होता है वो हमने रेडी कर लिया है। अभी हम क्या करेंगे, दोबारा से नीचे से नीडल को क्रॉस करेंगे। नीचे से क्रॉस कर लिया, सेंटर में से क्रॉस कर लिया, ठीक है। सेंटर लिया तो बैक साइड से लेके आगे तक हमें नीडल को क्रॉस कर लेना है। ये बैक साइड से नीडल को क्रॉस किया, आगे कपड़े के बीच में से निकालते हुए हमें नीडल को अच्छे से सेट कर लेना है। अभी इस तरह फिर से वही प्रोसेस होगा। जो नीडल है आपको वही से थोड़ा ध्यान रखना है कि ज़्यादा भी आगे ना चली जाए नीडल। अगर वो बहुत ज़्यादा आगे निकल गई है फिर वो कपड़े के बीच में से सेट नहीं बैठेगी। तो आपको ध्यान रखना होगा कि पीछे थोड़ी नीडल बची, जैसे कि लास्ट में दिख रही होगी, तो वो थोड़ी रखनी चाहिए। पूरा अगर वो नीडल क्रॉस हो गई, आगे निकल गई, फिर वो अच्छे से सेट नहीं बैठेगा, ख़राब हो जाएगा फ्लावर। तो अभी मेरा प्यारा सा जो पेटल है वो रेडी हो गया है। आपको काफ़ी सारे पेटल्स रेडी कर लेने हैं। तो मैंने अभी दो छोटे छोटे पेटल्स बनाए हैं, थर्ड पेटल भी रेडी हो गया है। अभी जो हमारी फोर्थ पेटल रेडी हो रही है, प्रोसेस सेम रहेगा, सब कुछ वैसा ही रहेगा, बस आपको टाइट ना रखते हुए धीरे धीरे इसको कॉन्टिन्यूसली इसको करते हुए जाना है। अगर आपको फ्लावर थोड़े बड़े चाहिए हों तो आप और ज़्यादा बड़ी बड़ी पेटल्स लगा सकते हो, बट मुझे फ्लावर्स बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ में नहीं चाहिए थे। थोड़ा मैंने सोचा था कि थोड़ा वो मीडियम साइज़ पे ही रहे तो वो ठीक रहेगा, तो सेम मैंने वैसा ही किया। अभी ये मेरा मीडियम उस पे है तो वो वैसा ही रहेगा। अगर आपको बड़े साइज़ के चाहिए होंगे आपको फ्लावर्स तो आप उसको और ज़्यादा बढ़ा सकते हो, ठीक है। उतना ही आप उसको बड़ा कर सकते हो। प्रोसेस तो सेम ही रहेगा, प्रोसेस में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अभी लास्ट में पेटल देनी है तो सेंटर में से लिया, नीचे से ऊपर तक नीडल को क्रॉस कर लिया, यहाँ तक सिर्फ नीडल रखनी है, सिर्फ यहाँ तक। और सेम प्रोसेस करते हुए हमें काम करना है। काफ़ी प्यारा फ्लावर बनकर रेडी होता है। इसको कास्ट ऑन स्टिच एम्ब्रॉयडरी बोलते हैं और ये बनने के बाद बहुत प्यारी लगती है। सूट्स पे ये काफ़ी चली हुई है, ट्रेंडिंग में है, तो आप सूट्स पे भी कर सकते हो। अभी जैसे कि विंटर्स चल रही हैं तो मैंने इसको स्वेटर पे बनाया। आप स्टॉल पे, कैप पे,
किसी के ऊपर भी आप इसको इजीली बना सकते हो। ज़्यादा इसको बनाने में टाइम भी नहीं लगता और बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो ऑलमोस्ट हमारा फ्लावर हो गया है कंप्लीट। तो इस तरह से मैंने 3 फ्लावर्स रेडी कर लिए हैं, काफ़ी प्यारे लग रहे हैं बनने के बाद। तो अभी हम ग्रीन थ्रेड लेंगे, उससे हम पेटल्स और इस तरह से बना लेंगे। अभी हम करेंगे स्टेम स्टिच। इस तरह से हमें दे देना है इसको नीचे से और सेंटर में से उसको दोबारा उठा लेना है थ्रेड को। जैसे हमने थ्रेड पहले नीचे किया और फिर ऊपर लेके आया, इसको स्टेम स्टिच बोला जाता है। स्टेम स्टिच ज़्यादातर टहनियाँ बनाने के लिए काम आता है। तो इस तरह से सेंटर में से इस तरह से थ्रेड को निकाल देंगे, धीरे धीरे हाथ से इसको निकाल लेंगे। बैक साइड पे दोबारा से गए, थ्रेड को इस तरह से हमने निकाल लिया, ये देखिए इसको इस तरह से निकाला और धीरे धीरे इसको हमने छोड़ते हुए जाना है। आपको थ्रेड को बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है, अगर वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा तो जो स्वेटर है वो कपड़ा भी कहीं ना कहीं खींचने लगेगा, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। उस चीज़ का आप थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। तो इस तरह से पेटल को हम इस तरह से करते हुए जाएंगे। इसको स्टेम स्टिच बोलते हैं। स्टेम स्टिच काफ़ी इजी होती है। स्टिचेस अगर आपको आती हैं तो आप कोई भी डिज़ाइन बना लोगे, कोई भी डिज़ाइन बना लोगे। अगर आपको A to Z तक आता है तो आप एप्पल, बॉल, कैट, डॉग, तो आपको ये इजी मुश्किल नहीं लगेंगे, है ना, वो इजी हो जाएंगे आपके लिए पढ़ना। वैसा ही एम्ब्रॉयडरी में भी है। अगर आपको स्टिचेस छोटे छोटे सिंपल स्टिचेस आते होंगे, आप एम्ब्रॉयडरी में कोई भी डिज़ाइन बना लोगे। तो बेसिक आपको आनी चाहिए। जैसे आपको बेसिक आ जाएगी तो आप एम्ब्रॉयडरी करना सीख जाओगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बीड्स लगाएंगे, बीड्स लेंगे, नीडल लेंगे, कॉटन थ्रेड लेंगे। नीडल आप तुरपाई वाली भी ले सकते हो, जिससे हम तुरपाई करते हैं सूट के, वो नीडल ले लीजिएगा। अगर आपके पास कोई और ना हो वो भी इजीली आप इस्तेमाल कर सकते हो, चल जाएगी। जैसे कि एम्ब्रॉयडरी ऐसी एक चीज़ है, जैसे कि इंग्लिश बोलने के लिए हमें थोड़ी बहुत ग्रामर आनी चाहिए, है ना। एक बेस होता है इंग्लिश का, ग्रामर का। वैसा ही स्टिचेस एक बेस होता है एम्ब्रॉयडरी का। बस छोटी सी चीज़ है, जितना आप इसको इजीली समझ के कर लोगे उतना वो बेहतर रहेगा। तो हमारा डिज़ाइन बनकर हो गया है रेडी। सूट पे बनाओ, शर्ट पे बनाओ, स्वेटर पे बनाओ, किसी के ऊपर भी बनाओ, ये डिज़ाइन खूबसूरत ही लगेगा। और बनाना भी इजी है, बनने के बाद बनता भी और भी खूबसूरत है, दिखता बहुत प्यारा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा और अपने को साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।